मुनमुन को लेकर मैं कैसे इसकी देखभाल करूंगा। मैं दूसरी शादी कर लूंगा ताकि मुनमुन को एक नई माँ मिल जाएगी और इसे अच्छे से देखभाल करेगी। शुक्रिया मोनू, मेरी बात मानने के लिए। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। मीठू तोता इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मोनू दूसरी शादी करके टूनी चिड़िया को लेकर घर आ जाता है। ये देखकर मुनमुन चिड़िया कहती है, माँ, मुझे तुम प्यार करोगी ना? एक सौतेली माँ जैसा व्यवहार नहीं करोगी ना? क्योंकि आपके सिवा और पिताजी के सिवा हमारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। नहीं बेटा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं तुझे अच्छे से रखूंगी और एक माँ का जैसा प्यार दूंगी बेटा। फिर कुछ महीने गुजर जाने के बाद टूनी चिड़िया अपने एक बेटे को जन्म देती है। ये देखकर मुनमुन कहती है, माँ, मेरा भाई कितना प्यारा है। मैं इसे बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी माँ। मुनमुन की बातें सुनकर टूनी चिड़िया एक सौतेली माँ जैसा व्यवहार करने लगती है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इसे देखभाल करने के लिए। मैं अभी जिंदा हूँ। और हाँ, मेरी बात एक और सुन ले, तू मेरे राजू बेटे के पास मंडराना भी नहीं, समझी तू? वरना मैं तेरा खाल खींच लूंगी। माँ, तुम हमसे किस तरह से बातें कर रही हो? मैंने इसमें क्या बोल दिया? आप इतना ज्यादा गुस्सा करने लगी। आप अच्छी माँ नहीं हो, आप एक गंदी माँ हो। हमसे गुस्से से बातें कर रही हो तुम। मोनू जी, क्या आप इसलिए हमसे शादी किए थे? आपकी बेटी की जुबान कितनी चलती है। आप इसे अच्छी तरह से समझा दीजिए, वरना मैं इसका खाल खींच लूंगी, समझे आप? मुनमुन, मैं तुम्हें यही सिखाया हूँ बड़ों से बदतमीज जैसा बात करने के लिए। आइंदा गलती दोबारा नहीं होना चाहिए, समझी तुम? मुनमुन, अब यहाँ से तुम जाओ। ये बातें सुनकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से दूसरे जंगल में चली जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। माँ, आप क्यों चली गई हो मुझे छोड़कर? आपकी मुझे बहुत जरूरत है माँ। पिताजी भी बहुत बदल गए हैं माँ, आप वापस आ जाओ माँ। मुनमुन चिड़िया अपने आप से बात करके घर वापस आ जाती है। ये देखकर टूनी चिड़िया कहती है, कहाँ तू चली गई थी? मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। एक तो तुम्हारी मनहूस माँ मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़कर गई है, और हाँ, आज तुम्हें भूखे सोना होगा। आज मैं तुम्हें खाना बिल्कुल भी नहीं दूंगी, समझी तुम? आखिर में तुम अपना सौतेली माँ का हुक्म बता दी। और हाँ, मेरी सौतेली माँ, आइंदा दोबारा गलती से भी मेरी माँ को मनहूस मत बोलना, वरना मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। और आप पिताजी, माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती है और आप सुनते रहते हैं। आप तो बिल्कुल भी बदल गए पिताजी। आपको तो अपनी बेटी का फिक्र है ही नहीं, सिर्फ अपने बेटे को ही मानते रहते हैं। कभी भी तो मुझे प्यार से बेटी बोलकर देखिए। तुम्हें क्यों प्यार से बोलेंगे, पराए घर जाने वाली? हमारा बेटा बड़ा होकर माँ बाप का सेवा करेगा और तू तो अपने घर चली जाएगी। सिर्फ हमारा ही ना बेटा बचेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब तुम इस घर में बिल्कुल भी नहीं रुक सकती हो। आज मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। लेकिन माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? आप दोनों के सिवा कौन है मेरा इस दुनिया में? पिताजी, आप चुप क्यों हैं? माँ को आप समझाइए ना, मुझे घर से बाहर ना निकाले। टूनी ठीक तो बोल रही है, अब तुम इस घर में नहीं रुक सकती हो। हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाओ तुम। ठीक है पिताजी, आप नहीं चाहते हैं मैं यहाँ रुकूं, मैं चली जाऊंगी इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। इतना कहकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से दूसरे जंगल में चली जाती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। फिर रात से दिन हो जाती है। उधर से बुलबुल कौवा जंगल की सैर करने आती है। वो देखती है मुनमुन चिड़िया इस जंगल में अकेले बैठी है। वो तुरंत मुनमुन चिड़िया के पास आती है और कहती है मुनमुन चिड़िया से, मुनमुन बेटा, इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा है अकेले इस जंगल में? बुलबुल आंटी, जिसके सर से माँ का साया उठ जाता है और पिता के जी के रहते हुए भी घर से बाहर निकाल दिया जाता है, वो पत्थर बन जाता है, जिसे डर बिल्कुल भी नहीं लगता है। बुलबुल आंटी, मुनमुन बेटा, इतना सब कुछ हो गया, मुझे एक बार तुम बताती, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करती बेटा। तुम चिंता मत करो, सौतेली माँ इसी तरह से होती हैं, सिर्फ अपने बच्चे को बच्चा मानती हैं। खैर बेटा, यह सब छोड़ो, मैं तुम्हें माँ का प्यार दूंगी, चलो मेरे घर।
मैं तुम्हें अच्छे से रखूँगी। चलो बेटा यहाँ से। लेकिन आंटी, मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? मैं आपके ऊपर बोझ बन जाऊँगी आंटी। मैं नहीं जा सकती आपके साथ। बेटा, बोझ तो उन लोगों के ऊपर बनते हैं जो लोग पराया समझते हैं। यह सब बातें छोड़ो बेटा, मैं तुम्हें अच्छे से रखूँगी। चलो मेरे घर बेटा। ठीक है आंटी, जैसी आपकी मर्जी। फिर मुनमुन चिड़िया बुलबुल कौवा के साथ चली जाती है और साथ में हंसी खुशी रहने लगते हैं।